हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऋषि की कहानी। कौन थे वो ऋषि जिन्हें बचपन से ही स्त्रियों से दूर रखा गया? हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक महान तपस्वी ऋषि मुनियों के बारे में बताया गया है। इनमें से कुछ ऋषियों का जन्म अप्सरा के गर्भ से भी हुआ था। ऐसे ही एक ऋषि थे जिन्हें ऋषि श्रृंगी के नाम से जाना जाता है। इनके जन्म और विवाह की कथा भी बहुत विचित्र है। कौन थे वो ऋषि जिन्हें बचपन से ही स्त्रियों से दूर रखा गया, और जब उन्होंने पहली बार स्त्री को देखा तो क्या हुआ? वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में विभांडक नामक एक महातपस्वी ऋषि हुए। उन्होंने कई बार कठोर तप किए। उनके तप को देखकर देवता भी भयभीत होने लगे। तब इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए उर्वशी नाम की अप्सरा को भेजा। उर्वशी के रूप को देखकर ऋषि विभांडक की तपस्या भंग हो गई। इन दोनों के मिलन से ऋषि श्रृंगी का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म होते ही उर्वशी अपने लोक चली गई। इस घटना से ऋषि विभांडक इतने आहत हुए कि उन्होंने जीवन भर अपने पुत्र पर स्त्री का साया न पड़ने देने का मन बनाया। श्रृंगी ऋषि पर स्त्रियों का क्या साया न पड़े, इसके लिए ऋषि विभांडक ने गहन जंगल में उनका पालन पोषण किया। श्रृंगी जो अपने पिता की तरह महातपस्वी निकले, वे भी दिन रात तपस्या में लीन रहते थे। उन्होंने अपनी जवानी तक किसी भी स्त्री को नहीं देखा। उन्हें लगता था कि संसार में सिर्फ पुरुष ही पुरुष हैं। स्त्री क्या होती है, वह कैसी दिखाई देती है, इसके बारे में ऋषि श्रृंगी को कुछ भी पता नहीं था। रामायण के अनुसार अंग देश के राजा रोमपाद थे। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। तब राजा रोमपाद को उनके कुलगुरु ने सलाह दी कि किसी भी तरह यदि ऋषि श्रृंगी को यहाँ ले आया जाए तो यह अकाल खत्म हो सकता है। ये भी बताया कि किसी सुंदर स्त्री के द्वारा ही उन्हें यहाँ लाया जा सकता है। ये काम राजा रोमपाद ने एक सुंदर देवदासी को सौंपा। वह देवदासी एक दिन चुपके से श्रृंगी ऋषि के पास गई। उसका रूप और शरीर देखकर ऋषि श्रृंगी रोमांचित हो गए। उन्होंने घर आए किसी तपस्वी की तरह ही उनका सम्मान किया। शाम को जब ऋषि विभांडक अपने आश्रम आए तो उन्होंने देखा कि ऋषि श्रृंगी का मन तपस्या में नहीं लग रहा है। कारण पूछने पर ऋषि श्रृंगी ने उन्हें पूरी बात सच सच बता दी। ऋषि विभांडक को समझ में आ गया कि ऋषि श्रृंगी ने किसी स्त्री को देख लिया है। अगले दिन जब ऋषि विभांडक आश्रम में नहीं थे, तब वह देवदासी फिर ऋषि श्रृंगी के पास पहुंची और अपने साथ उन्हें अंग देश ले आई। अंग देश की भूमि पर ऋषि श्रृंगी के कदम पड़ते ही वहां जोरदार बारिश होने लगी और अकाल समाप्त हो गया। ऋषि श्रृंगी के अंग देश जाने की बात जब ऋषि विभांडक को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और राजा रोमपाद को श्राप देने उनके नगर पहुंच गए। तब राजा रोमपाद ने उनका क्रोध शांत करने के लिए अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी का विवाह करवा दिया और उन्हें अपना जमाई बना लिया। ये देखकर ऋषि विभांडक का क्रोध शांत हो गया और वे पुनः अपने आश्रम लौट गए। शांता और कोई नहीं बल्कि अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्री थी, जिसे उन्होंने अपने मित्र रोमपाद को गोद दे दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन तीनों से ही राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी। जब राजा दशरथ बूढ़े होने लगे तो उन्हें अपने वंश की
चिंता सताने लगी। राजा दशरथ और उनकी 3 रानियां इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि पुत्र नहीं होने पर उत्तराधिकारी कौन होगा। इनकी चिंता दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ सलाह देते हैं कि आप अपने दामाद श्रृंग ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए, इसमें पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ ने उनके मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ महान ऋषियों को बुलाया। इस यज्ञ में दशरथ ने श्रृंग ऋषि को भी बुलाया। श्रृंगी ऋषि एक पुण्य आत्मा थे तथा जहाँ वे पांव रखते थे वहाँ यश होता था। सुमंत ने श्रृंगी को मुख्य ऋषित्व बनने के लिए कहा। दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया। पहले तो श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर ही श्रृंगी ऋषि द्वारा राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ तैयार हुए थे। कहते हैं कि पुत्रेष्टि यज्ञ कराने वाले का जीवन भर का पुण्य इस यज्ञ की आहुति में नष्ट हो जाता है। इस पुण्य के बदले ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को यज्ञ करवाने के बदले बहुत सा धन दिया, जिससे श्रृंगी ऋषि के पुत्र और कन्या का भरण पोषण हुआ और यज्ञ से प्राप्त खीर से राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्रृंगी ऋषि फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। ऐसा माना जाता है कि श्रृंगी ऋषि और शांता का वंश ही आगे चलकर सेंगर राजपूत बना। सेंगर राजपूत को श्रृंगी वंश राजपूत भी कहा जाता है। महाभारत काल में श्रृंगी ऋषि पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। परीक्षित शिकार के लिए बहुत भटके, लेकिन कहीं शिकार नहीं मिला। अंत में वे प्यास बुझाने के लिए भटकते हुए ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंच जाते हैं, जहाँ ऋषि समाधि में लीन होते हैं। राजा ने ऋषि से कहा कि हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए, लेकिन ऋषि तो समाधि में थे। राजा परीक्षित ने कई बार ऋषि से पानी मांगा, लेकिन ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त राजा के मुकुट में कलयुग बैठा था। राजा को क्रोध आया और उन्होंने उनका वध करने के लिए धनुष बाण चढ़ा दिया, लेकिन संस्कारवश उन्होंने खुद को ऋषि की हत्या करने से रोक लिया। तब उन्होंने वहां मरे पड़े एक सांप को महर्षि शमीक के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। उस शमीक ऋषि का किशोर पुत्र श्रृंगी एक नदी में स्नान कर रहा था। उसके साथियों ने उसे बताया कि किस तरह राजा परीक्षित ने उनके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। श्रृंगी को क्रोध आ गया और वह नदी से अंजलि में जल भरकर राजा को शाप दे देते हैं कि आज से 7वें दिन उस राजा को तक्षक नाम का सांप डसेगा और वह मर जाएगा। बाद में शमीक ऋषि की समाधि खुलती है तो वे पूछते हैं कि यह सांप कहाँ से आया। फिर उन्हें उनका पुत्र श्रृंगी सारा किस्सा बताता है। यह सुनकर शमीक ऋषि अपने पुत्र से कहते हैं कि तुमने बिना जाने ही उन्हें दंड दे दिया। बस तुमने एक छोटी सी भूल के लिए इतना भयानक शाप दे दिया है। वह राजा वैदिक ऋषियों की रक्षा करने वाला और आर्य धर्म व प्रजा को संरक्षण देने वाला है। उसके मारे जाने से राज्य में अत्याचार और अनाचार बढ़ेगा और इस घोर पाप का दोष तुम्हें भी लगेगा। तो दोस्तों, ये थी श्रृंगी ऋषि की एक छोटी सी कहानी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।